गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू नवजीवन गढ़साना यूट्यूब चैनल। क्लास 5th हिंदी। हमारा चैप्टर है 5 नंबर चैप्टर और चैप्टर का नाम है अनोखी सूझ। तो देखिए, पुराने ज़माने की बात है। उन दिनों देवता और दानव, देवता भगवान जो अच्छा काम करते हैं, दानव जो बुरा काम करते हैं, युद्ध होता रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए। प्रजापति ब्रह्मा जी को कहा गया है, भगवान के पास गए, जाकर बोले हम दोनों में आपकी संतान है, बताइए दोनों में बुद्धिमान कौन। यानी देवता और दानव दोनों किसके पास गए? प्रजापति के पास। क्या जाके पूछा कि हमारे दोनों में से बुद्धिमान कौन है? किसने पूछा? देवता और दानवों में से। इनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए, मन में सोचने लगे कैसे बताऊं देवता और दानवों को। देवताओं को बड़ा बताता हूं तो दानव नाराज हो जाएंगे, दानवों को बड़ा बताता हूं तो देवता नाराज हो सकते हैं, तो दोनों को आपस में लड़ने लगेंगे। यह टेढ़ा प्रश्न है, बड़ा बताएं तो किसे बताएं। कुछ सोचकर इसका उत्तर मैं कल दूंगा। किसने कहा? भगवान ने। किसने कहा? प्रजापति ने। किसने? प्रजापति ने कहा इसका उत्तर मैं कल दूंगा। क्या प्रश्न था बच्चों? प्रश्न था कि हमारे दोनों में से दानव और जो देवताओं में से बुद्धिमान कौन है। आप दोनों कल मेरे यहां भोजन आमंत्रित हैं। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है। दूसरे दिन दोनों पक्षों भोजन के लिए पहुंचे। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया और मिष्टान से बड़े थाल भिजवा दिए। प्रजापति दानव कमरे में गए और उन्होंने, आप लोग भोजन करें, शर्त यह कि कोनी के बिना मुड़े। सुनिए, कोनी को बिना मोड़े भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से कही। यानी प्रजापति ने क्या कहा कि आप लड्डुओं का थाल दे दिया, मिष्टान में लड्डू दे दिए और आपको इन लड्डुओं को बिना कोनी मोड़े भोजन करना है। तो देखिए, आप भी सोचो कैसे करोगे। तो देखिए आगे क्या होता है। प्रजापति की बात सुन दोनों परेशान हुए। वे एक दूसरे के मुंह की ताकने लगे। समस्या तो थी, खाएं तो कैसे खाएं? कोनी भी नहीं मोड़नी चाहिए, भोजन नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का पालन होना चाहिए, यानी वर्मा जी की आज्ञा का पालन होना चाहिए। देवताओं ने एक उपाय सोचा, कमरे के किवाड़ बंद कर लिए, यानी किवाड़ गेट बंद कर लिए। सामने आमने सामने बैठ गए, लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया और सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हल्ला ना शुरगल। देवताओं ने शांतिपूर्ण भोजन किया। तो देखो, देवताओं ने भोजन कैसे किया? आमने सामने बैठकर एक दूसरे के मुंह में लड्डू देकर साफ जो है उन्होंने भोजन किया। दानव अपने कमरे में परेशान थे, सोचने लगे बेकार ही यहां आए, नहीं आते तो परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ गए हैं तो परीक्षा देनी पड़ेगी। दानवों ने किवाड़ बंद किए, लड्डू के थाल पर टूट पड़े, लड्डू ऊपर उछाले। लड्डू नीचे आते तो मुंह खोल लपक लेते, लड्डू जमीन पर गिरते चूर चूर हो गए। कमरे से हो हा हा की आवाजें आती रही। चीखते चलाते और झगड़ते रहे। देखो उन्होंने कैसे खाए। दानवों ने ऊपर उछाले, मुंह किया नीचे। आप लोग भी कई बार करते हैं ना, अंगूर वगैरह। तो भैया देख लो, दानवों की श्रेणी में हो इस प्रकार से भोजन करना। भोजन जो है ना, वो आपको आराम से बैठ के करना चाहिए, शांति से। तो देखिए, अब आप ही आइडिया लगाओ कि कौन बुद्धिमान है। सारी स्थिति स्पष्ट थी। प्रजापतियों ने देवता ही श्रेष्ठ है। जानते हो क्यों? उन्होंने सहकार की भावना से काम किया। सहकार होता है मिलजुल कर, खुद भी खाया और दूसरों को भी खिलाया। जियो और जीने का, जियो और जीने दे का, सहकार का, यह थी इनकी विशेषता। उन्होंने बुद्धि से काम लिया और सूझबूझ दिखाई। उनके सामने बैठ के एक दूसरे के मुंह में लड्डू डालते रहे और थोड़ी देर में था। दूसरी ओर दानवों की शर्त का पालन किया। लड्डू उछालते रहे,
उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, खुद भी नहीं खाए, दूसरों को भी खाने नहीं दिए, पेट में नहीं भरा, पेट और गंदगी भी फैल गई। इस प्रकार से अब आप देखिए दोनों में श्रेष्ठ कौन। तो देखिए, तो स्टूडेंट्स, मान्यवर, मान्यवर होता है सम्मान सूचक संबोधन। जैसे एप्लीकेशन लिखते हैं ना अपने, मान्यवर श्रीमान जी। वर्मा, प्रजापति या सृष्टि को रचने वाला। शांतिपूर्वक, शांति के साथ। मिष्टान, मिठाई या अन्न। मुंह ताकना, देखते रहना। टूट पड़ना, छटक पड़ना। तो ये सारे मीनिंग्स करके स्टूडेंट्स आप कॉपी सेंड करो, ठीक है।